हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम एक कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर हम उन सभी योगों को खोजने का प्रयास करेंगे, जिससे ये समझ में आए कि चीज़ें कैसे होती हैं और साथ ही साथ इस चीज़ को भी देखेंगे कि क्या रिकवरीज पॉसिबल हैं और किस लेवल तक। तो आपके सामने ये जो एक कुंडली है, इसके अंदर आप अगर देखें तो फर्स्ट हाउस जो है उनके स्वामी 8 नंबर यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे 2 स्वामी बनते हैं। एक हो जाएंगे मंगल खुद, जो कि अपने फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, और दूसरे जो स्वामी हैं वो बनेंगे केतु। ठीक है, और केतु जो है वो चौथे भाव में बैठे हुए हैं। अब केतु की मौजूदगी कम से कम ये दिखा रही है कि 50% तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है उसका सुख महसूस होगा, जबकि मंगल जो है वो 7th हाउस में बैठे हुए दिख रहे हैं और उनकी पूर्ण दृष्टि अपने पहले भाव के ऊपर है। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे पहले देखने की कोशिश करें तो हमें ऐसा नजर आता है कि जो आपका पहला भाव है, जो आपके हेल्थ को दर्शाता है, उसके अंदर रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इसके जो दोनों ही स्वामी बनते हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र में मौजूद हैं। अब दूसरी एक चीज, इस कुंडली के अंदर सबसे स्पेशल चीज जो है, पहले उसको फोकस कर लें। मेन चीज ये है कि यहाँ पे शुक्र जो है उनका राशि परिवर्तन हो चुका है मंगल के साथ। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस कुंडली के अंदर सीधे सीधे राशि परिवर्तन की कुंडली है, एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज कनेक्ट हो चुकी, वो है शुक्र और मंगल के बीच का कोई एक रिलेशन। और यहां पर इस रिलेशन की वजह से आपका छठा भाव एक्टिव रहेगा पूरी तरह से, आपका 12वां भाव भी एक्टिव रहेगा पूरी तरह से, आपका 7वां भाव भी एक्टिव रहेगा पूरी तरह से, और आपका पहला भाव लगन भाव जो है वो भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखता है पूरी तरह से। इसीलिए जिंदगी 2 बार बदलने की संभावनाएं पूरी तरह से रखती है। ठीक है, इंसिडेंट जो है वो क्या है कि जंप आउट किया आपने, जंप आउट होने के बाद हेड इंजरी आई है आपको, जो हेड इंजरीज को भी हम यहाँ पे खोजने की कोशिश करेंगे वो कैसे नजर आती है। और दूसरी बात कि रिकवरी की बात है कि पैरालिसिस तक सिचुएशन अगर क्रिएट हुई है तो रिकवरी किस लेवल तक आएगी, उसको यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। जो भी चीजें हो रही हैं पहले आपको दिख जाएं कि हाँ वो इस तरीके से ही हो रही हैं, तो जो मैं आगे की चीजें बोलूंगा क्योंकि वो तुरंत प्रभाव में नहीं होंगी, समय के बाद होंगी, लेकिन वो भी होंगी। अगर अभी जो चीज दिख रही है वो सही सही हो रही है तो आगे की चीजें भी, रिकवरी भी सही सही होगी। देखिए, सबसे पहले हमने पिछले कुछ समय से एक दोष को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा था कभी भी लगन कुंडली के केंद्र में अगर आपको 3 या 3 से ज्यादा पापी ग्रह, क्रूर ग्रह दिखाई दे तो सर्प योग फॉर्म होगा। यानी कि ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में आएगी, वो परिस्थिति आपको बांधने का प्रयास करेगी। मैंने इसीलिए एक टर्म उसके साथ जोड़ दिया, वो है नागपाश। यानी कि जब कभी भी किसी के ऊपर नागपाश छोड़ा जाता है तो वो अपने आप को एक जकड़, एक बंधन में महसूस करता है। जिंदगी किसी भी तरीके से आपको जकड़ने का प्रयास कर सकती है। यहां पर जो ग्रह काम कर रहे हैं उसमें एक तो खुद राहु केतु हैं और दूसरे जो हैं वो है मंगल, क्योंकि सूर्य जो है वो हम पापियों में नहीं मानते, क्रूर तो मानते हैं पर पापी में नहीं मानते। और यहां पर स्पेसिफिकली बात करें तो राहु केतु और मंगल, इनका जो प्रभाव है ये स्ट्रांगली क्रिएट कर रहा है एक तरीके का सर्प दोष। इसकी वजह से कहीं ना कुछ जिंदगी में ऐसा होना था जो आपको बंधन देता। अब मंगल जो है और केतु दोनों ही जो इस दोष के निर्माता करने वाले हैं, उनका रिश्ता फर्स्ट हाउस से है जो कि हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जातक की हेल्थ के कारण ही उनको अभी कहीं ना कहीं बंधन सा बांधने का काम इस कुंडली ने किया है। चोट सिर में लगी, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क को रिप्रेजेंट कौन सी चीजें करती है? काल पुरुष का पहला भाव, 1 नंबर की राशि,
दूसरा उसके स्वामी मंगल, और तीसरा अगर कुछ होगा तो वो होगा कारक, और पहले भाव के कारक होते हैं सूर्य। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे केंद्रीय प्रभाव में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल और साथ साथ कारक सूर्य दोनों ही प्रभावित हैं, और 1 नंबर की राशि जो है वहां पे शनिदेव बैठे हुए हैं, वो भी प्रभावित हो रही है। पहली अवस्था तो ये दिखती है कि शनि यहाँ पे नीच राशिस्थ हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी देखिए चीजें काफी हद तक बदलेंगी। क्यों और कैसे, इसको भी समझाऊंगा। इस समय अगर बात की जाए तो जब ये परिवर्तन योग काम कर रहा है तो इस परिवर्तन योग की वजह से मंगल ना सिर्फ यहां मौजूद है, वो यहां पर भी मौजूद हो जाएंगे, और मंगल की यहां पे मौजूदगी मंगल की 8वीं दृष्टि द्वारा लगन को प्रभावित करेगी, ठीक है। यहाँ पे इस समय जो परिस्थिति आप देख रहे हो, छठे भाव के स्वामी होके मंगल आगे बैठे हैं और लगन को प्रभावित कर रहे हैं, तो एक तरफ से तो लगन को मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब मंगल परिवर्तन योग में भी आते हैं और वो छठे भाव में बैठते हैं, तो छठे भाव में बैठ कर भी लगन को देखेंगे और साथ ही साथ शनि के साथ रिश्ता बनाएंगे। 1 नंबर की राशि मंगल और शनि ये साथ में, हमेशा मान के चलिए जिस भी कुंडली में मुझे शनि मंगल साथ दिखे, मैंने हमेशा एक ही बात कही है, सिर की चोट से बचना होगा। यहाँ पर भी कुछ यही चीज हुई है, सिर की चोट हुई है, ठीक है। लेकिन अब एक बात को समझिए, आपका जहां तक पैरालिसिस को लेके बात हुई है कि शरीर में कुछ नीचे के अंग में और पैरों में पैरालिसिस महसूस हुआ है, तो वो पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली आपके शनिदेव, और जहां तक वो राशियां हैं पैरों को लेकर, तो वो भी शनि की राशियां हैं। 10 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि है और 12वें नंबर की राशि बिल्कुल पैर का निचला हिस्सा, इतनी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 चीजें, जो पैर का हुआ हिस्सा और कुछ हद तक थोड़ा सा आपके जो गुप्तांग तक के हिस्से, वहां तक के हिस्से में कुछ पॉइंट पे पैरालिसिस जैसा या कोई बीमारी जैसी चीज महसूस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें एक परिवर्तन योग काम कर रहा है, इसीलिए ये मुमकिन है कि आप आने वाले किसी समय में उन सुविधाओं को हासिल कर ले जिसके दम पर आप अपने ही पैरों से मूवमेंट कर पाएंगे। और आप वैसे भी अमेरिका में हैं, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस है, इसलिए आपको इस मामले में डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। चीज क्या हो रही है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंडीशन दे सकती है, वो सिर्फ ये कि यहाँ पे शनि का जो ये नीच है, ये नीच भंग हो रहा है। शनि का नीच भंग होना ये हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए लगन के अंदर जो नक्षत्र आ रहा है वह अनुराधा, स्वामी होते हैं शनि। शनि अगर नीच राशि में बैठे हैं तो इंसान अपनी सोच में नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, और अगर मंगल जो है वो यहाँ पे साथ में आके नीच भंग कर ले तो इंसान अपनी नेगेटिविटी को ही अपनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि किसी न किसी वजह से अपने फिजिकल हेल्थ में चैलेंजेस के कारण व्हील चेयर्स पे काम कर रहे हैं या अलग अलग चीजों में काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमें थोड़ी सी उम्मीद ये भी है कि गुरुदेव जो है पंचम के स्वामी, वो पंचम में बैठे हैं और अपने नक्षत्र के बैठे हैं। राहु की महादशा के बाद गुरु की दशा आती है, इसलिए जिंदगी में आगे जाकर इंसान अपने पैरों पे हो सकता है दोबारा से खड़े भी हो जाए। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी मौजूद है, हमें उस मामले में अभी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो देवताओं के आशीर्वाद हैं, वो ट्रीटमेंट के भाव पंचम में मौजूद है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं समय ज्यादा लगेगा, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी भी पूरी उम्मीद दी जा सकती है कि कहीं ना कहीं आपको एक वक्त के बाद ही सही ट्रीटमेंट हासिल होगा। मैंने इसीलिए कहा था कि इस कुंडली में परिवर्तन योग काम कर रहा है, ये 2 बार बदलने का माजदा रखती है ये कुंडली। एक तरफ से इसको बीमारी देनी है, एक तरफ से इसको हॉस्पिटल रखना है, मानसिक परेशान रखना है, एक तरफ से इसमें 7वां भाव साझेदारी को भी लाना है और साथ ही साथ इसमें आपकी हेल्थ को भी लाना है। मेन चीज जो है वो ये है कि आपको अपने आप को मेंटली पॉजिटिव रखना होगा, जिसके दम पर आप अपनी जिंदगी के अंदर चीजों को आगे इजीली
कर पाएंगे। अगर एक बात को ध्यान रखिएगा, शरीर से लोग फिट हो जाते हैं कई बार, लेकिन जब तक वो अपनी मानसिकता से अपने आप को कमजोर समझते हैं तब तक वो कमजोर रहते हैं। वरना दुनिया में आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जहां पे शारीरिक कमजोरी उतनी भारी नहीं पड़ती जितनी की मानसिक कमजोरी भारी पड़ती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे साहस और पराक्रम, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा कारक होते हैं माता का। अगर मदर खुद पॉजिटिव होकर एक पॉजिटिव आउटलुक से इनके साथ बात करें, इनको पॉजिटिव करें, तो ये खुद में ही पॉजिटिव होने लगेंगे। क्योंकि कुंडली में तो यहाँ पे ये जो नीच भंग का काम हो रहा है वो सपोर्ट कर देगा। और जब ये नीच भंग होगा, जब ये नीच भंग होगा, उस समय दो चीजें हो रही होंगी। यही सर्प योग काम कर रहा है जो बंधन दे रहा है, और अगर मंगल यहां से अपने प्रभाव को हटा के यहां पर आते हैं, छठे में आते हैं, तो ऐसे स्थिति में वो बंधन टूट जाएगा। वो जो योग बन रहा है सर्प का, वो कम से कम कुछ हद तक टूट जाएगा। और दूसरी बात, शनि मंगल की युति में ये तो ठीक है कि ये एक तरह से बीमारियों को दर्शाने वाला ग्रह है शनि, और भाव और भाव के स्वामी को पीड़ित करेगा तो बीमारी को दर्शा देगा, नो डाउट। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब किसी भी सैनिक की बात होती है, सोल्जर की बात होती है, तो वहां शनि और मंगल ही योग बनाते हैं। और सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेना की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक चीज है, वो है उसकी मानसिकता। सैनिक तभी सैनिक है जब वो मानसिक रूप से प्रबल है। और शनि मंगल का योग जिंदगी में आप देखना, किसी भी फॉर्मेशन में आपको शनि मंगल मिलेगा, ऐसा इंसान मानसिक रूप से बलवान जरूर मिलेगा। इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियलिस्ट योग में एक योग मानते हैं। तो यहाँ पे भी जातक के पास खुद की मानसिकता के साथ बहुत ही पॉजिटिवली फाइट करने की कैपेसिटी मौजूद है। इसीलिए मैं अभी इस बात को इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है, 24 साल की उम्र में एक बड़े हादसे से गुजर रहे हैं, शरीर के ऊपर कष्ट को भी झेल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद, मे बी एज ऑफ 32 के बाद, या थोड़ा सा और आगे जाके 36 तक भी जाकर, वो अपने लाइफ में एक दोबारा से किसी तरीके के चेंजेस को देखने में सक्षम हो सकते हैं। अब बाकी जो श्रोता इस चीज को सुन रहे हैं उनके लिए देखिए, दशाओं में अगर मैं आपको लेके चलता हूं और यहां से चीजों को फटाफट से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो दशा जो है वो इनकी चल रही थी, राहु की महादशा चल रही थी। और राहु की महादशा में 3 तारीख को जब चंद्रमा ने शनि के नक्षत्र को छुआ, तो शनि क्योंकि बीमारी के भाव में बैठे थे, बीमार किया। दूसरी चीज, 7.5 चल रही थी, 7.5 को अपना प्रभाव दिखाना था। इस केस के बाद एक चीज और जो मुझे पकड़ में आती है वो ये कि आपके कुंडली में शनि जहां पर भी बैठे हों, तो 7.5 में वो प्रभाव उस भाव को लेकर ज्यादा चल पड़ता है। यहाँ पे क्योंकि शनि बीमारी की तरफ बैठे थे, इसलिए बीमार किया। तात्कालिक गोचर परिस्थिति में देखा जाए तो राहु जो है वो भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री के आसपास, जहां पे वो शुक्र से आके मिले। और शुक्र के साथ मिलने पर जो 12वें भाव की ताकत है, और 7 और 12 ये 2 हाउसेस के लॉर्ड हैं वीनस, इनको राहु ने बहुत तेजी से एक्टिव किया। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से चोट और ये रोग की तरफ आना पड़ा है। अब यहां तक तो चीजें ठीक हैं, पूरी दशाओं को लगाएंगे तो पूरा एक कंप्लीट सीक्वेंस इस समय यही चल रहा है कि चोट, रोग और मृत्यु तुल्य कष्ट। लेकिन आगे जाकर जब राहु अपने नक्षत्र को बदलेंगे, उसमें अभी काफी टाइम है, वो जहां तक है फरवरी 2023 के बाद होगा। तो जब वो अपने नक्षत्र को बदलेंगे, वहां से फिर धीरे धीरे करके आप एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी आप भी समझ रहे हैं कि जस्ट एक्सीडेंट हुआ ही है और काफी आप क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सा अपने अंदर भी संयम रखिए। फरवरी तक आप जो ये हॉस्पिटल्स और ये सारी चीजें, इससे बाहर आएंगे। कहीं ना कहीं बार बार कह रहा हूं, आप खुद को पॉजिटिव रख के उनको भी उतनी ही पॉजिटिविटी भेजें। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपने मेंटल लेवल पर
जो है अपने थॉट प्रोसेस पे अगर वीक पड़ गया तो वहां से उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। शारीरिक रूप से अगर कोई चुनौती आ रही है तो उसे तो फिर भी मेडिकल ट्रीटमेंट से रिकवर किया जाता है, लेकिन अगर मेंटली कोई इंसान किसी चीज से गिव अप कर दे तो वहां पे फिर कोई दुआ और दवा काम नहीं करती। इसलिए बहुत जरूरी है कि मेंटली आप बिल्कुल भी लो फील ना होने दें। शनि यहाँ पे नीच राशि से हैं, इसलिए वो लो फील कर सकते हैं। अपने आप को जितना स्ट्रांग रखेंगे, जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जाइज रखेंगे, सामने वाले की कुंडली में एक पॉजिटिविटी है कि वो अपने आप को हर चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे। एक चीज़ अब जो स्पेसिफिक चार्ट्स होते हैं उनके अंदर लेके चलता हूँ, जिससे ये समझ में आ जाए कि ये एक्सीडेंट का फॉर्मेशन कैसे काम कर रहा था, बीमारी कहाँ तक दिखती है और रिकवरी कहाँ दिखती है। देखिए, अगर हम डिविजनल चार्ट्स को यूज करें तो हम ये देखेंगे कि एक्सीडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो चार्ट यूज होता है वो होता है आपका अष्टमशा 1/8 के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जब आपका अष्टमशा देखा, यहाँ पर जाके हमें नजर आता है कि राहु और केतु की मौजूदगी जो है वो कहाँ पर है, 11 नंबर की राशि में और 12वें हाउस के अंदर। तो इनकी दशाएं आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट देने में सक्षम थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अंतरदशा जो चल रही थी इस समय वो थी गुरु की, वो इसी राहु केतु एक्सिस से पूरी तरह से पीड़ित है और वो भी छठे भाव में बैठे हैं। रोग चोट एक्सीडेंट के लिए हमने 6th हाउस को पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी ये सिचुएशन पूरी बन रही थी, इसलिए ये चीज बनी। यहाँ पे आप स्वामी को देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि जो स्वामी है 12 नंबर वो है गुरु खुद। इसीलिए जो अंतरदशा इस समय चल रही है वो अंतरदशा में आपको ये सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये एक्सीडेंट को दर्शाने वाली कुंडली है, तो इवेंट एज एन एक्सीडेंट हो चुकी, इसमें अब ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास अभी नहीं है। बात अगर इसके साथ देखें डिसीज की, बीमारी की, तो जब हम बीमारी की कुंडली को खोलते हैं वहां पे भी हम देखते हैं कि लगन जो बन रहा है वो गुरु का बन रहा है और राहु केतु उसको देखकर प्रभावित कर रहे हैं। तो बिल्कुल श्योर शॉट हुआ कि राहु अपनी दशा के अंदर कहीं ना कहीं इसको भी देखेंगे, दृष्टि प्रभाव में ये चीज भी हिट होगी। लेकिन गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो रिकवरी मोड काम करेगा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि राहु की दृष्टि लगन पे और लगन के साथ साथ लग्नेश को पीड़ित कर रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु की जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो राहु केतु को भी पॉजिटिव करने का प्रयास कर रही है, वो यहाँ पे लगन को भी देने का प्रयास कर रही है पॉजिटिव एनर्जी। चीजों में टाइम लगेगा, डिलेज होंगे। कारण क्या है कि जो 8th हाउस का लॉर्ड हो रहा है चंद्रमा, वो गुरु के साथ संबंध बना रहा है और दोनों ही स्वाति नक्षत्र में एक साथ आ गए हैं। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ पे आप देख लो, राहु केतु ने मृगशिरा नक्षत्र को हिट किया है और मृगशिरा नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली एनर्जी, दिमाग की उस एनर्जी पे हिट करता है, तो वो चीज मंगल की नक्षत्र पे हिट हुआ है। सारी चीजें इसी तरीके से काम हो रहा है। ये कोई बहुत लंबी बीमारी को दिखाने वाला फॉर्मेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट के चार्ट में हमने एक्सीडेंट को देखा था, बीमारी के चार्ट में हम बीमारी को देख रहे हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि गुरु की मौजूदगी जो है वो बीमार कर रही है। ठीक है, वेल एंड गुड, पूरी सिचुएशन से हम ये बात समझ चुके। लेकिन जो दशाएं हैं इसमें अगर मैं बात करूं तो राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा ये मौजूद है आपके पास 3 फरवरी 2024 तक। ज्यादा से ज्यादा ये जो जिस तरीके से हम बीमारी की चीजों से अपने आप को टैकल कर रहे हैं, इन चीजों से आप ऑलमोस्ट फरवरी 2024 तक जाते जाते ढलते हुए भी बाहर निकल के आ जाएंगे। एक चीज, मेन चीज जो है वो है क्योर, कि भाई बीमारी हुई है, बीमारी की क्योर होने की संभावना कितनी है। तो जो आपका एकादश वाला होता है, एकादश अंशा होता है, वो क्योर को दर्शाता है। क्योर की कंडीशन के अंदर यदि हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि शनि जो है वो लाभ भाव में बैठे हुए और जो आपका क्योर करने का प्लेनेट है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य बैठे हुए हैं आपके शनि की राशि में, अपनी जो भी एनर्जी है वो शनि के माध्यम से देंगे और शनि भी कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हुए हैं।
तो जब कभी भी आपके ऊपर शनि का प्रभाव दशा में आए, तो क्योंकि ये कुंडली स्पेसिफिकली किस चीज को दर्शाती है, क्योर को दिखाती है, ट्रीटमेंट से आने वाले फायदे को दिखाती है। तो वो प्रभाव, ट्रीटमेंट से आने वाले फायदे और जो प्रभाव है, वो आप अपनी जिंदगी में तकरीबन जून 2024 के आगे जाके देख सकते हैं। बहुत दूर दूर के समय की बात कर रहा हूं इस समय, इसलिए मैं आपसे कह रहा था मेंटली अपने आप को बिल्कुल फिट रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि इवेंट जिस तरीके से होनी थी अगर वो हुई है तो रिकवरी होना, ट्रीटमेंट का गेन होना, फायदा होना, ये सब कुछ भी आपको अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके दिखाई देता हुआ मिलेगा। इसमें वक्त आपको अभी लगेगा, तकरीबन आपको जून 2024 के बाद पूरी तरीके से जो भी आप ट्रीटमेंट उस समय आपको मिलेगी वो सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। रीजन एग्जैक्टली वही रहने वाला है। हम देखें तो गुरु यहाँ पर भी भाग्य में बैठ के सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल भी अपनी ही राशि के बैठे हुए हैं, तो आगे जाके मे बी टेक्नोलॉजी के थ्रू मिले या पंचकर्मा या दूसरे जो भी एडवांसमेंट हो उससे वो ट्रीटमेंट हासिल कर लेंगे। चलना फिरना अपने पैरों पे हो सकता है कि वो एक ड्यूरेशन के बाद जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके दम पे कर रहे हो या खुद से भी कर रहे हो, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। ये दोनों तीनों चीजें यहाँ पे मुमकिन है, पूरी तरह से मुमकिन है, क्योंकि कुंडली परिवर्तन योग को लेकर चल रही है, तो वो परिवर्तन योग अपनी ओर से सारे प्रभाव कर रहे हैं। इसलिए अगर एक बार उन्होंने अपने आप को इस तरीके से किया है तो यहाँ से बाहर निकलने की संभावना बनेगी। चार्ट बहुत पॉजिटिव है, मैं फिर भी बोलूंगा। यहाँ पे वीकनेस जो थी मैं इस कुंडली में नहीं दिखा सकता सॉफ्टवेयर के द्वारा, लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम ये थी कि भाव बल में जो है फर्स्ट हाउस का भाव बल वो 6 पॉइंट समथिंग है, 6.3 था, जबकि हमें रिक्वायरमेंट है 7 की। तो आपको यहाँ पे इस भाव को मजबूत करना है, ठीक है। जो मंत्र आपको सेंड किया गया है उसको यूज करके आप खुद इसको यूज करें और इस भाव को मजबूत करें। एक बार जब ये हेल्थ का भाव मजबूत होगा तो दोबारा से जहाँ तक खड़े होंगे। और वैसे भी इंसान अपने दम पर कोई ना कोई कर्मा करके यहाँ पे जरूर खड़ा हो सकता है ये किसी तरीके की कोई फिजिकल फिटनेस का जिम वगैरह जैसे काम करके भी आगे आ सकते हैं। बहुत सारी पोटेंशियल है इस चार्ट के अंदर, क्योंकि गुरु जैसे ग्रह की जो है पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि आपके लगन के ऊपर मौजूद है, एक चीज। दूसरा कि हम शनि को भी अगर देख लें तो शनि भी 6 डिग्री के दिख रहे हैं, उनके आगे आपको जो मिलेंगे वो हैं इस समय शुक्र, पीछे मिल रहे हैं गुरु। तो शनि भी जब हम बात करेंगे तो गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठे हैं। मानता हूं मैं कि शुक्र यहाँ पे 12वें और 7वें के स्वामी है, लेकिन एक चीज होती है नैसर्गिक रूप। नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो शनि दो शुभ ग्रहों के बीच में मौजूद है, इस कारण से पॉजिटिविटी वहां भी मुझे नजर आती है। यहाँ पे हम देखें तो शुक्र और सूर्य के बीच में मंगल मौजूद है, इसलिए ये भी कोई पाप कतरी फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और आपका 7वां भाव भी कोई ऐसा पाप कतरी में नहीं है, भले एक तरफ शनि जरूर है लेकिन यहाँ पे एक तरफ बुध और एक तरफ शुक्र है, तो भाव जो है वो पॉजिटिव हैं, इसीलिए चीजें टाइम पे पॉजिटिव हो पाएंगी। यहाँ पे जो सिचुएशन थी, राहु जो है वो सूर्य के राशि में बैठे थे और सप्तम का प्रभाव करना था। सप्तम होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, तो राहु ने अपना पूरा योगदान कर दिया, मृत्यु तुल्य कष्ट दे दिया, ठीक है। आगे जाके जब दशाएं चेंज होंगी तो आप धीरे धीरे करके रिकवर होते हुए नजर आएंगे। और मैंने आपसे इसलिए पहले भी कहा था कि देखिए 2036 तक ये राहु का पीरियड है, इसके बाद फिर गुरु का पीरियड है, और गुरु जो है वो प्योरली रिकवरी दिखा रहे हैं, अपने नक्षत्र में बैठ के रिकवरी दिखा रहे हैं। तो 2037 मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए मई 2037 37वां साल, वहां पे जाके आप जो है एक पॉजिटिव कंप्लीट रिकवरी, इसको रिकवर करते हुए पूरी तरह से महसूस हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 3 अलग अलग ड्यूरेशनों को बता रहा हूँ। पहला बता रहा हूँ वो है फरवरी का, जो कि 2023 है, जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर की भागदौड़ में कमी है। दूसरा, वहां से धीरे धीरे कोई एक प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ट्रीटमेंट्स में, जो धीरे धीरे काम कर रही है और वो आपको कुछ रिकवर करती हुई दिखाई देगी। और जहां तक आपका जो जन्म है उसके हिसाब से देखें तो 2037 में
आप अप्रॉक्सीमेटली अपनी एज 39 के आसपास होंगे। 39 की एज के आसपास अगर हम देखें तो देखिए, इस समय अगर नंदी वाला पोजीशन जो है, भृगुनंदी नाड़ी का जो कंसेप्ट है उससे बताऊं, आप 24 साल की उम्र में चल रहे हो, आपके जो गुरुदेव हैं वो 12th हाउस से अपनी एनर्जी यूज करते हुए, बीमार करते हुए काम कर रहे हैं। जब आप 39 के होंगे तो यहां तक होता है 36, 37, 38, 39। 39th ईयर के आसपास आपके अंदर साहस और पराक्रम को बढ़ाने का काम यही गुरुदेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली बाय द एज ऑफ 40 ये सुख भाव में आके आपको दोबारा से पूरी तरीके से सुखी करने की क्षमता दिखा रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके रिकवरी आ जाएगी। मेंटल लेवल पे आप बिल्कुल उनको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें काम कर रही हैं। एक तरफ पे सर्पयोग काम कर रहा है जो बंधनों में जकड़ रहा है। परिवर्तन जब होगा तो ये सर्पयोग खुद टूटेगा। जब वो टूटेगा तो इंसान अपने दम पर अपने पोटेंशियल से राइज हासिल जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।